किसी के पार्टी छोड़ने से पार्टी खत्म नहीं होती। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और कौन से पार्टियां कैसे चल रहे, किसके इशारे पे चल रहे, ये मीडिया भी जानती, शहर की आवाम भी जानती और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी जानते कि कौन से लीडर किसके इशारे पे कौन से रातों रात पार्टियां बदल रहे। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ 2 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। प्रभाग नंबर 15 में कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवारों का नौजवानों की जानिब से कसरत से गुलपोशी करते हुए शानदार इस्तकबाल किया गया। नांदेड़ महापालिका चुनाव के पेश नज़र प्रभाग नंबर 15 में नौजवानों और मौजूद शख्सियात की जानिब से कांग्रेस पार्टी के 3 और वंचित बहुजन अघाड़ी के 1 उम्मीदवार का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर नौजवानों की जानिब से मोहम्मद उबैदुर रहमान उर्फ उबैद लाला, कांग्रेस के नुमाइंदा उम्मीदवार अंबादास राठौड़, वंचित बहुजन अघाड़ी के नुमाइंदा उम्मीदवार शेख अतीक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ साती की कसरत से गुलपोशी और शालपोशी करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। हमारे गुलपोशी फतेहपुर के सब नौजवान बुजुर्ग ये सब जो ने हमारे आज गुलपोशी की है और ये हमारी शुरुआत है और ये जीत की शुरुआत है और यहाँ से हमारा पहली गुलपोशी हुई और यहीं से हम जीत का जश्न मनाएंगे। और ये सब यहाँ और हमारे अतीक भाई, उबैद लाला, हमारे यूसुफ भाई और खुद मैं अब ये जो अभी शुरुआत करने वाले है और ये शुरुआत को हमारे बिल्कुल ऊपर वाला साथ देंगे और कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस के हम चारों के चार और हमारे वंचित वो सब मिला के हम बिल्कुल आपके लिए खिदमत में कभी भी आएंगे और जीत के बिल्कुल 100% ये पूरी आवाम जनता हमारे को 100% जीत के देने वाली है। और हमारे विरोधक कोई नहीं है, हम खुद आगे बढ़ने वाले हैं। जो है हम उनको कुछ गिनते नहीं है, बोले तो उनके साथ ये है और हम कभी भी एकजुट से काम करेंगे और सबको लेके और सबका हमारा पैनल चुन के आएगा, ये मैं तुम्हारे को गवाही देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज फतेहपुर में सभी बुजुर्ग और नौजवानों ने मिलकर हमारी गुलपोशी करे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जैसे ही इन्होंने ये गुलपोशी करे ऐसे ही हमको एक वोट देके हमको एक नगर पालिका में भेजेंगे इंशाल्लाह। मुझे इन सबसे यही उम्मीद है। युति हुई कांग्रेस के साथ आपके साथ किस तरह माहौल है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो युति हुई है इंशाल्लाह हमारा जो वंचित बहुजन समाज है इंशाल्लाह पूरा कांग्रेस का साथ देगा और इंशाल्लाह हमारा मुस्लिम समाज भी पूरा साथ देगा और इंशाल्लाह हमारे चारों के चारों सीट यहाँ से विन होंगे और लोग देखते रह जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारे मुद्दे तो बहुत है क्योंकि आज मैं तकरीबन 13 साल से यहाँ पे सोशल वर्क करता हूँ। यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है पूरग्रस्त का मुद्दा है। आज हमने जो है कि नहीं लोगों को 14-15 हजार लोगों को हमने कि नहीं पानी के पैसे दिलाए 10-10 हजार रुपए के हिसाब से। वंचित बहुजन अघाड़ी ने इसका बहुत ताकत के साथ इसका एक काम किए और फारूक अहमद साहब वो खुद 2 दिन उपोषण पे बैठे वाले थे। इसकी वजह से इंशाल्लाह जितने भी पूरग्रस्त है उनको पैसे मिले और इसका पूरा पाठ पुरावा मैंने शुरू से करता रहा। 1 साल लगा मुझे पाठ पुरावा करने को। आखिर में फारूक सर को कदम उठाना पड़ा कि भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा और हुकूमत यहाँ की जो प्रशासन है उनके सामने झुक गया और इंशाल्लाह सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपये आए। और इससे पहले भी इंशाल्लाह 2021 में भी मैंने 5-5 हजार रुपये दिलाया लोगों को और हमेशा रात बेरात लोगों के हमेशा काम में आया हूँ यहाँ पे। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये सिला पूरे पैनल को मिलेगा इंशाल्लाह और हमारे ऊपर ताकत के साथ यहाँ के जो 15 नंबर की अवाम है हमको वोट देंगे और कामयाब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको इस काबिल बनाया कि आज लोग हमारा गुलपोशी का प्रोग्राम रख रहे हैं। हमारे दोस्त शहजाद जाफरी के फ़ोन पर उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ फतेहपुर इलाके में एक गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हमारे पूरे पैनल को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी इत्तेहाद युति का पैनल है इन तमाम चारों उम्मीदवारों की यहाँ गुलपोशी का प्रोग्राम था जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के महल्ले के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने
और तमाम साथियों ने मिलकर ये प्रोग्राम रखा। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आपके जो भी काम होंगे, जो आज तक 15 साल 20 साल में नगर सेवकों ने नहीं करे या वो विकास करने में नाकाम रहे, हम वो मुद्दों को, वो कामों को इंशाल्लाह बहुत जल्द हल करेंगे। आपके सामने राष्ट्रवादी है, दूसरी पार्टी भी है, खबर कर रहे हैं, किस तरह का माहौल रहेगा? सबको मालूम है कौन से पार्टियां कैसे चल रहे हैं। किसी के पार्टी छोड़ने से पार्टी खत्म नहीं होती। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसका एक बड़ा वोट बैंक बौद्ध समाज, दलित समाज का वोट बैंक है। ये दो पार्टियों के एक साथ आने से मैं समझता हूँ तमाम पार्टियां यहाँ पर खत्म हो जाएंगी, किसी का वजूद बाकी नहीं रहेगा। और कौन से पार्टियां कैसे चल रहे, किसके इशारे पे चल रहे, ये मीडिया भी जानती, शहर की आवाम भी जानती और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी जानते कि कौन से लीडर किसके इशारे पे कौन से रातों रात पार्टियां बदल रहे हैं। आप 20-20 साल से जो पार्टियों से चुनकर आते हैं, आप एक रात नहीं लगाते उन पार्टियों को छोड़ने में। तो ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है कि जिसके वजह से आप एक ही दिन के अंदर पार्टी छोड़कर, अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर आप पार्टी दूसरी पार्टी बदल देते हैं? तो ये सब जनता जानती है, जनता होशियार है और इस देश की, इस शहर की, इस प्रभाग की जनता से मुझे उम्मीद है कि लोकशाही के सबसे बड़े त्यौहार में, जिसको हम रायदही या वोट का त्यौहार कहते हैं, उस त्यौहार का सही इस्तेमाल करके अपने अच्छे और बेहतरीन नुमाइंदों का वो इंतखाब करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवारों की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस खत्म होगी, चूरा होगी, इसके पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है। हालात उतार चढ़ाव सियासत में लगे हुए हैं, लेकिन जो पार्टियां सिर्फ महानगर पालिका के इलेक्शन तक सोचती है, वो पार्टियां आती है और ख़त्म हो जाती है। और हमने देखा है गुज़िश्ता 10 साल पहले एक पार्टी के 12 नगर सेवक चुन के आए थे, लेकिन फिर 17 में वो पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। लेकिन कांग्रेस हमेशा लोगों के बीच रहने वाली पार्टी है और कांग्रेस का एक अच्छा नेतृत्व तो नांदेड़ जिले में, नांदेड़ शहर में और महाराष्ट्र में है। इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कांग्रेस नांदेड़ जिले में कामयाबी हासिल करेंगे। जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में गए, तो ऐसा लगता है कि अभी मौजूद स्थिति में कांग्रेस कमजोर है, ऐसा लगता है? नहीं, कांग्रेस बिल्कुल कमजोर नहीं है। जो लीडर कांग्रेस छोड़कर गए, मैं समझता हूँ कांग्रेस से कचरा साफ हो गया। अब अच्छे नए साफ सुथरे चेहरे लोगों के बीच में है और अवाम ने कांग्रेस की जिम्मेदारी उठा ली है। अवाम अब अच्छे और नए चेहरों को चुनकर लाकर देंगी। ये अवाम की जिम्मेदारी है और अवाम ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। देखो भाई, आज जो हमारे शाहिद भाई हमारी गुलपोशी करे और महिला वालों ने भी हमारा साथ दिया, मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ। देखो मेरे भाई, इतने साल से नगर सेवक थे, जो मैं आज जैसे देख रहा हूँ कि कुछ काम नहीं करते, यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है काम की। तो मैं हम चार दोनों जो भी है इंशाअल्लाह जीत के आएंगे, तो इंशाअल्लाह पूरे अल्लाह के हुक्म से काम करेंगे। हम जो भी आधी रात को हमारे घर पे आएंगे, खटका मारेंगे, हम उनके लिए काम के लिए तैयार रहेंगे। और सभी भाइयों से मेरी अपील है, सही फैसला लेकर अपने भाइयों को उठा डाले। ऐसे ना जो नगर सेवा का जो भिग जाते चंद पैसों के लिए, चंद इसके लिए, वैसे नगर सेवा को खत्ते मत लेके आओ। जो अल्लाह का खौफ रखता, अल्लाह का डर रखता, ऐसी जनता को मेरी अपील है कि भाई जो अल्लाह का खौफ रखता, डर रखता, उसको चुना के लेके आइए। ये मेरी अपील आप सबसे। हमारे मोहल्ले से जो 4 उम्मीदवार कांग्रेस ने और वंचित ने मिलकर एक पैनल खड़ा किया है, उसके ऊपर पूरे तरह अच्छे से हमने सोच विचार करने के बाद ये फैसला लिया कि इस पैनल में बेहतर से बेहतर उम्मीदवार है। जिस तरीके के उबैद लाला हो गए, अतीक भाई हो गए और यूसुफ भाई साथी हो गए और अंबादास भाई हो गए, ये जमीनी जुड़े हुए कार्यकर्ता है। उस हिसाब से हम लोगों ने उनका काम देखने के बाद, उनका जन समुदाय से मोहब्बत देखने के बाद और उनकी एक जुस्तजू देखने के बाद हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि इस पैनल का साथ दिया जाए और इस पैनल की गुलपोशी की जाए। और हमें भी ये बात समझ में आ रही है कि दो बड़े बड़े पार्टियां, दो बड़े बड़े नाम अपने पूरे पर्सनल चीजों को छोड़कर एक हो रहे हैं फांसीवादी ताकतों के खिलाफ में। जब इन फांसीवादी ताकतों के खिलाफ में अगर से दो विचारधारा एक हो सकती है, कांग्रेस की विचारधारा और एक अम्बेडकर विचारधारा एक हो सकती है, तो मुझे लगता है कि जनता को भी समझना चाहिए कि फांसीवादी ताकतों के खिलाफ में एक होकर ही लड़ा जा सकता है, अलग अलग होकर लड़ा नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज गुलपोशी का प्रोग्राम हुआ हमारे यूसुफ भाई और यूसुफ भाई के पैनल वालों का। महल्ले वालों ने गुलपोशी करे अल्लाह के फजल से, और सबकी आज सब मिलकर चाहते हैं कि यूसुफ भाई के जैसे लीडर और जो यूसुफ भाई के साथ पैनल में है वैसे लीडर उबैद भाई, भाई, अंबरदास भाई, ये 4 लोग मिलके पैनल से है। सबसे गुजारिश ये है
कि आप सब मिलकर इनकी मदद करो और उनको जिता के लेके आओ। कैसा है हालात के हिसाब से आज है ना बहुत जरूरी हो गया है कांग्रेस को लेके आना, क्योंकि इतिहास बनाने वाले इबरत बन रहे, रहबरी करने वाले चोर बन रहे। पेशा जो अच्छा था उसे गंदा बना दिए, हर कोई ने इलेक्शन को धंधा बना दिए। तो सबसे गुजारिश है, तमाम जनता से गुजारिश है कि हक का साथ दो और कांग्रेस का साथ दो, और इंशाल्लाह बहुत कामयाबी के साथ नांदेड़ से उभरेंगी कांग्रेस। इंशाल्लाह अंधेरे में फिर से दिया जलेगा और हर गली गली, हर मोहल्ले में, हर स्टेट में कांग्रेस फिर से लहराएगा।